के लिए बहाने तो हजार मिल जाते हैं, पर यदि दृढ़ता से धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे तो माइक आकर्षणों पर गिरने से बच जाएंगे, अधर्म से बच जाएंगे। वरना तो मार्ग भी गलत और ध्येय भी गलत, और साधना ही गलत होगी तो साध्य कैसे योग्य मिलेगा? नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, क्षमा कर दीजिए मुझे, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अरे पीबेक, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। कल रात को मैंने मेरे सभी आराध्यों का फिर से आह्वान किया और उनसे कहा कि वे आपका नाश कर दें, तो उन्होंने तो मुझे ही बहुत मारा, पटक पटक कर धो दिया मुझे, और उन्होंने कहा कि आप तो सबके स्वामी, सर्वोपरि परमात्मा है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। सच्चे गुरु के बिना कोई भी साधक इधर उधर भटक ही जाता है। मैं भी भटक गया था। कोई बात नहीं विवेक, मार्ग से भटक जाने का अर्थ हमेशा ध्येय से भटक जाना ही नहीं होता। तुम्हारे पूर्व जन्मों की भूलों को तुम अज्ञान के कारण भूल गए हो, वैसे ही इस जन्म की भूलों को ज्ञान से भुला दो और अभी से एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर दो। जी गुरुदेव, गुरुदेव, मैंने बहुत भूल की है। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जरूर विवेक, गुरु तो सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता ही है, पर उस मार्ग पर चलना वो तो साधक का ही काम है। बस अब तुम एक सच्चे साधक को शोभा दे वैसा जीवन जियो। शुद्ध धर्म, शुद्ध आचरण, शुद्ध भक्ति भाव, यथार्थ ज्ञान आदि को अपनाकर परमात्मा की ओर कदम बढ़ाते चलो, तो वो भी तुम्हारी ओर आते चलेंगे। तुम्हारे पुराने संसार की रचना तुम्ही ने की थी और तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करो। आप कहां चल दिए गुरुदेव? अब मुझे आपसे दूर नहीं होना है। जहां प्रेम है वहां दूरी कैसी? और भौतिक दूरी बढ़ने से हृदय की निकटता मिट थोड़ी ना जाएगी। विवेक, गुरु की आज्ञा में रहना वो उनके साथ रहने के समान ही है। जी गुरुदेव, अब मेरा शेष जीवन आपकी आज्ञा के अनुसार ही बीतेगा। तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम नीलकंठ वर्णी। सच्चे गुरु की सच्ची संगति और उस संगति से आत्यंतिक मोक्ष की प्राप्ति, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति। परम कल्याण के इस परम संदेश को फैलाने के लिए अपने अगले पड़ावों की ओर नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ चले, असम के घने वनों से होते हुए।